नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस देश में कुछ भी हो जाए, लेकिन भारतीय सेना पर सवाल उठाना भारत के कुछ राजनेता नहीं छोड़ेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर चाहे कितना ही नाम भारत का कर दे, लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ नेता इस बात को कभी नहीं मानेंगे। भारत इकोनॉमी के मामले में भले ही लगातार आगे बढ़ रहा हो, आईएमएफ इस बात को कबूल कर ले, लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ नेता इसे डेड इकोनॉमी बताने से नहीं चूकेंगे। और अब तो ये आदत सी हो गई है। ये कहने को विपक्ष है, विपक्ष के वो नेता जिन्हें भारत के लोगों के सरोकार के मुद्दों को उठाना चाहिए। ये भारत का वो विपक्ष है जिसे मजबूती से आगे आकर भारतीयों के हित में क्या हो सकता है और मौजूदा केंद्र सरकार कौन से ऐसे फैसले ले रही है जिन पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, वो करना चाहिए। लेकिन इन सब से इतर ये सब कुछ कर रही है। मसलन ये इंडियन आर्मी पर सवाल उठा रही है, मसलन ये पूरे इंडिया पर सवाल उठा देते हैं। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कई बार इस तरह के आरोप विपक्ष के इन नेताओं पर लगते हैं कि ये लोग संसद में वो मुद्दे उठाते हैं जिनके इन्हें पैसे दिए जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले जिक्र महुआ मोइत्रा का करूंगी। राजनीति में एक बड़ा चेहरा है महुआ मोइत्रा। टीएमसी की फायर ब्रांड नेता कही जाती है, लेकिन फायर ब्रांड जैसा उनमें क्या है, आप जरा खुद सोचिए। उनके ऊपर आरोप लगा, 2023 का पूरा मामला है। आरोप यह लगा कि एक बड़े बिजनेसमैन से उन्होंने पैसे लिए और फिर उस मुद्दे को उन्होंने संसद में उठाया। यह उनके ऊपर आरोप लगा। इसके अलावा उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि कैसे वो मां काली को लेकर बयान दे देती हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे उस बयान को रिपीट करके एक बार फिर से उस बात को और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जानी चाहिए, लेकिन महुआ मोइत्रा ने यह काम किया, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई। टीएमसी के ये वो नेता हैं जो अक्सर हिंदुओं को टारगेट पर लिए रहते हैं। और अब तो हद हो गई, अब तो इंडियन आर्मी पर सवाल खड़े कर रही हैं। जानते हैं कैसे? बरखा दत्त को इंटरव्यू दे रही हैं महुआ मोइत्रा, और उस इंटरव्यू में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछा गया और महुआ मोइत्रा ने ऑपरेशन सिंदूर को सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर कह दिया। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर एंकर ने कहा कि इंडियन आर्मी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो डोनाल्ड ट्रंप से पता चला कि सीज फायर हो गया है। मतलब अपनी इंडियन आर्मी, अपने जनरल क्या कह रही है फर्क नहीं पड़ता। अपने देश के प्रधानमंत्री संसद से लेकर लोगों के बीच जाकर क्या कह रही हैं फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उस आदमी से, उस नेता से जिससे पूरी दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा। मैं डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर रही हूं। आज डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ दोस्ती भरे लहजे में बड़े बड़े ट्वीट कर देंगे, प्यार भरी बातें लिख देंगे और अगले 1 घंटे में वो धमकी दे सकते हैं, दे रहे हैं। आज सीज फायर कर रहे हैं, पीछे से आप ये समझ लीजिए कि कुछ और ही प्लान उनका तैयार हो रहा होता है। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे युद्ध में, ये जो फिलहाल पूरी दुनिया ने देखा कैसे मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम मचा, और इससे पहले भारत पाकिस्तान वाले पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा झूठे साबित हुए, सबसे ज्यादा पलटूराम साबित हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रही, आप उनके पिछले 2, 3, 4 महीनों के उनके बयान उठाकर देख लीजिए। अपने आप को ऊपर रखते हुए, अपनी बात मनवाने के लिए, सोचिए ना, ईरान में पूरा रिजीम चेंज करना चाहते थे, नहीं हुआ। ये सो कॉल्ड सुपर पावर की हैसियत है, लेकिन वो नहीं दिखेगा उस आदमी की बात को मानकर। और ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी ने भी तो डेड इकोनॉमी वाले बयान को बिल्कुल पूरी तरीके से सार्थक बता दिया था, जबकि इतिहास ही नहीं बल्कि मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि जितनी तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत जल्द हम बहुत आगे होंगे। और उन आंकड़ों को देखने के बाद, जबकि ये आंकड़े आईएमएफ मान लीजिए दे रहा है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हम सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। आप सोचिए नहीं, जिस तरीके से ईरान इजराइल युद्ध हुआ, अमेरिका की इसमें पूरी एंट्री थी, उसके बाद दुनिया के कई देशों पर इसका इफेक्ट देखने को मिला। यहां तक कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम 500 के पार पहुंच गए। कई देशों में वर्क फ्रॉम होम, तो लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा कर दी गई। लेकिन भारत में क्या हुआ? कुछ नहीं। थोड़ी बहुत गैस की किल्लत ब्लैक वालों को हुई, लेकिन उसे भी बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया गया। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे और उसके बावजूद महुआ मोइत्रा जैसे लोग बहुत आराम से इंटरव्यूज में बैठकर सवाल खड़े कर देते हैं। कितना आसान है ये। तस्वीरें दिखाई गई हैं। अब सोचिए, सेना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। आप मुझे बताइए, यूपीए सरकार में कितनी बार ये मौका सरकार की तरफ से सेना को मिलता था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को बताए।
उत्तराखंड में जब एक इवेंट को कवर करने के लिए हमारी टीम पहुंची थी तो वहां पर पूर्व सैनिक बैठे हुए थे, उनको भी बुलाया गया था। जब ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इसका उद्घाटन था, उस वक्त हमारी टीम ने कुछ पूर्व सैनिकों से बात की थी और उन सैनिकों का यह था कि आज जितना बदलाव सेना को लेकर हो रहा है, सैनिकों को लेकर हो रहा है, उतना कभी नहीं हुआ। जबरदस्त बदलाव। एक पूर्व सैनिक ने हमसे यह तक कह दिया कि आज हमें खुली छूट है फायर करने की, पहले इससे परमिशन लो तो उससे परमिशन लो तो उससे परमिशन लो तो आगे जाएगी, इतने में तो दुश्मन आप समझ सकते हैं कितना मजबूत हो सकता है। आज अगर हम कोई प्लान आउट करते हैं, कोई फैसला लेते हैं तो वो प्रधानमंत्री का फैसला है। और शायद इसीलिए 30 साल सर्विस देने के बाद, रिटायर होने के बाद इस शख्स का ये कहना था, आज भी अगर प्रधानमंत्री मोदी हमें कह दें कि फला जगह आपको खड़े होना है तो हम परिवार समेत खड़े हो जाएंगे। ये तरीका है काम करने का अब की सेना का। या फिर जिस तरीके से पहले के हथियार हुआ करते थे और अब हम डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं, ये बदलाव आया है। इन सबको दरकिनार करते हुए महुआ मोइत्रा को लगता है कि सेना भी झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं, या कोई भी ऐसा आदमी जो भारत का विरोधी है, मैं मोदी विरोधी भी नहीं कहूंगी, जो भारत का विरोधी है, वो इन्हें ठीक लग रहा है। देश की सेना की बहादुरी पर जब जब गर्व करने का मौका आया है, इन नेताओं ने इसी तरीके से सवाल उठाते हुए मनोबल तोड़ने का काम किया है। अब ट्रोलर्स पूछ रहे हैं महुआ से कि महुआ जी, सेना की वर्दी पर शक करना आपकी आदत है या फिर आपकी सियासत है? अगर सियासत है तो बहुत गंदी है और अगर आदत है तो इसे सुधार लीजिए। सलाह तो ये भी दे रहे हैं ट्रोलर्स कि अगली बार कोई ऐसा ऑपरेशन हो तो महुआ मोइत्रा को साथ में लेकर जाना चाहिए सेना को, ताकि पता लग जाए कि जमीन पर कितना शौर्य दिखाना पड़ता है। बहरहाल महुआ मोइत्रा के इस स्टेटमेंट ने बवाल खड़ा कर रखा है। आप इस स्टेटमेंट पर और इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।